नमस्कार। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, टॉपिक आपका रहेगा एआई को लेकर कि हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ के अंदर। डिजिटल मार्केटिंग एक आपकी जस्ट स्किल नहीं है, ये एक एवरीडे स्किल बन चुकी है। गाइस, आप इसको मानिए या ना मानिए, लेकिन मैं आपको एक बात ज़रूर कह सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि आई हैव सीन मैनी पीपल around me that they are using AI as in their day to day life, and believe me, जो उसकी वजह से आज हो पा रहा है ना, उनकी लाइफ इतनी आसान हो गई है। वही चीज़ आज मैं आपको दिखाऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ कि हम कैसे जो हैं एक AI इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके हम कैसे किसी भी बिजनेस को, किसी भी ब्रांड को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपलिफ्ट कर सकते हैं इन यूनिक स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, जैसे कि देखिए आज के टाइम में जो है डिजिटल मार्केटिंग को जब डे वन से हमने कवर किया था तो मैंने कहा था कि डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट पोस्टिंग कंटेंट ऑन सोशल मीडिया। डिजिटल मार्केटिंग डिफरेंट है। 2026 का जो डिजिटल मार्केटिंग प्लेबुक है वो ये कहता है कि अगर आप सिर्फ डिफरेंट तरीके से और वो भी स्ट्रेटेजिक तरीके से सोच पाते हो कि आज के टाइम में जितने भी एआई टूल्स हैं उनका कैसे इफ़ेक्टिव तरीके से यूज़ करना है आपको और कैसे आपको उनको कमांड देना है, कैसे प्रॉम्प्ट देना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। देखिए एआई के ज़रिए जो है आज के टाइम में आप यूज़ केसेस में, मैक्सिमम यूज़ केसेस में आप क्या कर सकते हो कि इमेज को जनरेट कर सकते हो, टेक्स्ट को जनरेट कर सकते हो, चाहे वो आपको कोई एक 30 डे का सोशल मीडिया कैलेंडर बनाना हो तो एग्जैक्ट जो है आपको प्रॉपर डे बाय डे फेस्टिवल के हिसाब से और जो एक जो जॉनरे होता है, इनसाइट्स होती हैं, एजुकेशन होता है, एंटरटेनमेंट का होता है, वो सारा कंटेंट वो वहाँ पे बना के देता है आप लोगों को। तो वो तो आपका टेक्स्ट जनरेशन का पार्ट हो गया। देन सेकंड हो गया आपका इमेज जनरेशन कि आप कोई भी इमेज को, आप किसी भी ख़राब से ख़राब इमेज को ले सकते हैं या बिल्कुल ज़ीरो से स्क्रैच से सोच के आप सिर्फ जाके एआई टूल्स को बताते हैं कि इस तरीके से ये आपका आइडिया है, ये आपकी इमेजिनेशन है, उसके रिगार्डिंग वो इमेज आपको बना के देगा। हम अगर वीडियो की बात करें तो आज के टाइम में आप टेक्स्ट टू वीडियो बना सकते हैं, इमेज टू वीडियो बना सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको सिंपल सा उसको एक इंस्पिरेशन देना होता है कि हाँ, कुछ इस तरीके से आप वीडियो बनाना चाहते हैं या कुछ इस तरीके से आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो वो हो गया, थर्ड ये होता है। देन फोर्थ होता है कि आप किसी भी वेब का डेवलपमेंट कर सकते हैं। आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है, किसी कोई डिज़ाइन बिल्ड करना है आपको, या एक पूरी डायनामिक वेबसाइट बिल्ड करनी है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जो इसमें आपकी हेल्प करते हैं, चाहे लवेबल डॉट डेव हो, रेपलेट हो गया, गूगल का एआई स्टूडियो हो गया, जो प्रॉपर तरीके से आपकी वेबसाइट को बिल्ड करता है और आपके इमेजिनेशन को आइडिया में कन्वर्ट करता है और आपके आइडिया को वो एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट करता है, आपके सामने लेके आता है। आप उनके ज़रिए ऐप्स भी बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी एआई टूल्स हैं जो कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का देते हैं रिसोर्सेज, उसमें आप वेब एंड ऐप दोनों को डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेजर क्या है कि आप इन 5 चीज़ों को ईज़िली कर सकते हैं, चाहे वो आपका टेक्स्ट जनरेशन हो, इमेज जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, वेबसाइट जनरेशन हो या ऐप जनरेशन हो। ये पाँचों चीज़ें आप एआई टूल्स के ज़रिए कर सकते हैं। अब गाइस बिलीव कीजिए कि आज से 2 साल पहले जब चैट जीपीटी का वहाँ पे अस्तित्व नहीं था, तो चीज़ें इतनी हार्ड हो गई थी। लेकिन चैट जीपीटी के आने से एक पूरा एआई का इतना रोबस्ट इकोसिस्टम हम आज देख पा रहे हैं आज के समय में कि जस्ट हमको जो है 2026 का हमको एंड तक वेट करना है। तो कुछ चीज़ें आज भी मार्केट में रह गई हैं जो एआई टूल्स नहीं कर पा रहे हैं, वो कर पाएँगे। जैसे कि आज के टाइम में सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल हम देख पा रहे हैं दैट इज़ एआई एजेंट्स। ऐसा बिलीव कीजिए कि अभी जो है मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि उनके पास यूनिवर्सिटी से एआई एजेंट की कॉल आती है और 50% में वो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ये ह्यूमन बात कर रहा है या ये कोई एआई एजेंट, कोई एआई बॉट है। ठीक है, आज के टाइम में ये 50% का डिफरेंस है। लेकिन गाइस बिलीव मी, क्या होने वाला है कि 2026 के एंड में ये डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमको पता भी नहीं चलेगा कि सब ई करते हैं कि रुक रुक के थोड़ा सा हम बोलते हैं, पॉज करके बोलते हैं। सेम इस तरीके से इतना डेटा प्रोवाइड करा दिया गया है एआई एजेंट्स को कि वो आपको सेम 100%, 101% मिमिक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, आवाज़ आ रही है अच्छे अच्छा, से। मुझे जो है आपसे जो है यहाँ पे एक छोटी सी इजाज़त चाहिए थी।
वो इजाज़त सर ये है कि हम लोग जानते हैं कि आप अपने आप को जो है अपनी सोशल मीडिया कर रहे हैं, आपने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। अब से पहले जो थे आप ऑनलाइन नहीं थे, लेकिन आप ऑनलाइन आना चाहते हैं। जब मैंने आपकी प्रोफ़ाइल को विज़िट किया तो मैंने क्या देखा कि सर वहाँ पे आपने अच्छी इमेजेस डाली हुई हैं, जो पुरानी हैं। हुँ, लेकिन हाँ, आपने वहाँ पे सर एक चीज़ हाइलाइट नहीं करी जो उस प्लेटफ़ॉर्म को बताती है कि आपकी ये इमेज है। इस चीज़ के रिलेटेड है, वो सारे हैशटैग्स होते हैं, वो कीवर्ड्स होते हैं। आज के टाइम में जो पूरा इंटरनेट होता है, वो काम करता है कीवर्ड्स के ऊपर। तो कीवर्ड जो है सबसे बड़ा हाइलाइट होता है किस चीज़ को, अगर आपको एल्गोरिदम को बताना होता है कि आप इस चीज़ के बारे में अपनी पोस्ट को डाल रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि अगर मैं जो आपकी प्रोफ़ाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर उसको दिखा के अगर मैं आज बताता हूँ, तो आपको सर कोई प्रॉब्लम नहीं है? जैसे नहीं, नहीं उसका कोई हाइलाइट प्रॉब्लम नहीं। लेके अगर मैं बताऊँ को दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने सर की इंस्टाग्राम आईडी ली हुई है। अब इसको जैसे हम लोग देखते हैं, लेट्स सपोज़ कि अगर कोई एज़ अ क्लाइंट हमारे पास आता है और वो कहता है कि सर आप मेरे लिए मुझे बताइए कि क्या वीकनेसेस है मेरी। तो अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सर की प्रोफ़ाइल हम लोग देख सकते हैं। अनिल सिंह के नाम से सर ने अभी रिसेंटली अपनी प्रोफ़ाइल जो है अपनी प्रोफ़ाइल को रिवैम्प किया है, फिर से रीब्रांड किया है। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे ऐसी बहुत सारी वीकनेस जो मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों को नहीं दिखाई दे रही। हमको लग रहा है कि बड़ी अच्छी सर ने जो है प्रोफ़ाइल यहाँ पे अपनी सेटअप की हुई है। लेकिन अगर हम इनके प्रोफ़ेशनल कंटेंट में आते हैं, जैसे कि सर ने यहाँ पे हैप्पी गोवर्धन पूजा का यहाँ पे पोस्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो लिख के आता है आपका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, वो सब कुछ यहाँ मिसिंग है। अनिल जी, मुझे आप बताएँगे कि मतलब ये सब चीज़ें यहाँ पे क्यों नहीं है? क्या आपको इसके बारे में आइडिया नहीं था इसलिए यहाँ पे नहीं है, या आपने ऐसे ही पोस्ट कर दिया सर इसको? नहीं मैंने मतलब रैंडमली मैंने पोस्ट बना के ना ठीक है, कर दिया था रैंडमली कि पोस्ट किया है। नॉलेज था नहीं मतलब चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये देखिए हमारे सामने जो है नोटपैड है, मैं सिंपल आज जो चीज़ें हम कवर करने वाले हैं टेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, यहाँ से आपको पूरा आइडिया मिलेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आज एआई टूल्स के ज़रिए टेक्स्ट जनरेशन के बारे में सीखेंगे। सबसे बड़ा जो पार्ट है यहाँ पे कंटेंट राइटिंग होता है। कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग करेंगे। हम अगर देखें तो सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, उसके लिए हमको चाहिए होता है टाइटल, साथ में डिस्क्रिप्शन भी चाहिए होता है। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर सेक्शन यहाँ पे मैं आता हूँ और रील्स का जो सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं लेट्स सपोज कोई भी मैं रील्स अभी दिखा रहा हूँ आपको, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो सामने मेरी रील आई है ना, इसका जो ये आप लेटर देख पा रहे हैं, इसको बोला जाता है टाइटल। जब भी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट होती है तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होता है उसका एल्गोरिदम बताता है उस प्लेटफॉर्म को कि ये पोस्ट इसके रिगार्डिंग है, इस तरीके से वो वायरलिटी में आती है। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये चीज़ें सिर्फ पॉसिबल हो पाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। सबसे पहले मैंने बताया था कि टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, देन हैशटैग्स होते हैं। ये 3 चीज़ों को हमको यहाँ से बनाना है। जैसे अगर मैं इस रील पे आता हूँ और चेक करता हूँ कि इन्होंने क्या हाइलाइट किया है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दैट इज़ टाइटल। जब भी आपकी वीडियो सिर्फ 3 सेकंड्स के लिए किसी को जब अपीयर होती है, तो उनको वो पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं दिखाई देता है, सिर्फ उनको दिखाई देता है आपकी वीडियो का टाइटल, आपकी इमेज का टाइटल, जो भी आपने पोस्ट डाला होता है। जैसे कि एपिसोड 1 ऑफ ऑनलाइन हसल सीरीज़, ये टाइटल हो गया। अब इसके नीचे इसने पूरा जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन को हाईलाइट किया है, तो ये चीज़ हमको बनानी है। अनिल जी, कोई क्वेश्चन आपका? अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या आप खुद से इसका यूज़ करके अपने कंटेंट को बिल्ड कर पाएंगे? हाँ, हाँ सर ये कोशिश करूँगा मैं कल से जो आपने बताया आज उसको हम्म, प्रैक्टिस में लाने का। बिल्कुल सर। अच्छा है सर ये मतलब सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ गया तो बहुत बढ़िया है। हम्म, नहीं नहीं, कोई कोई डाउट नहीं है, समझ में आया। समझ में आया आपको प्रॉपर तरीके से? संतोष जी, आपको समझ में आया प्रॉपर? हाँ हाँ, अगर देखिए, हो सकता है कि अगर मुझे तो किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो वो ये सेम चीज़ें अपने फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। आपको सिंपल चैट जीपीटी का ऐप डाउनलोड करना है और उससे आपको प्रॉम्प्ट देना है। वो सारी चीज़ें जो हम लोग यहाँ लैपटॉप पे देख पा रहे हैं, वो सेम एज़ आपको वहाँ दिखाई देगा। मेन इसमें सर प्रॉम्प्ट क्या देना है उस पे ही क्रिएटिविटी दिखानी है। हाँ, मैं सर वही इतनी तो बोल। डिटेल में देंगे। जी, जी, बिल्कुल। सर देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ तो कल मैंने यही बताया कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ़ पोस्टिंग करना नहीं रह गया है।
ऐड चलाना नहीं रह गया। आप सर, मैं देखिए जब आपको मेटा ऐड करना सिखाऊंगा ना, तो आप कहेंगे अरे मुझे तो 10,000 रुपये देने की ज़रूरत ही नहीं है मार्केटिंग कंपनी को, एक प्रोफेशनल को। ये तो इतना आसान है, सिर्फ आपको सोचना है कि बेटर तरीके से आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब सर देखिए, मेटा की जो है एक अनाउंसमेंट आई थी लास्ट ईयर, उन्होंने कहा था कि 26 तक हम अपने पूरे प्लेटफॉर्म को ऑटोमेट कर देंगे। आपको सिर्फ बताना होगा कि आपको किसको टारगेट करना है, और सिंपल अपना इमेज या अपना डिज़ाइन आके अपलोड कर दीजिए, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं खुद टारगेट कर लूँगा, मैं खुद उस ऑडियंस को ढूंढ के ले आऊँगा। आपको सिर्फ अपना बजट सेट करना है एंड दैट्स इट। आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी प्रोफेशनल मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, इतना आसान हो गया है ये चीज़ है। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से समझा रहे हैं ना कि डाउट बहुत मुश्किल हो रहा है कि डाउट भी आएगा। नहीं मतलब समझ में आप फोन आ रहा है। सिंपल तरीके से बिल्कुल बता रहे हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा समझा रहे हैं, अच्छा बहुत अच्छा से समझ। कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं कि दिमाग से मतलब ऊपर चला जाए, बट हाँ समझ में आ रहा है कि हाँ सोशल मीडिया हम सीख सकते हैं अच्छे से।